हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में ना पिछले 66 तक तो मैंने डीडीओ का क्वेश्चन बताया था और अब इससे आगे है और इसमें केमिस्ट्री एंड कुछ मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन भी है जो मैं ऐसे पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगी, तो उसमें बता दूंगी, जब डाल दूंगी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले है शुद्ध दूध का लैक्टोमीटर पाठ्यांक कितना होता है। यानी हमारे जो मिल्क होते हैं उसको लैक्टोमीटर, जिससे दूध की शुद्धता जानी जाती है कि दूध हमारा पानी मिलाया हुआ है या कैसा है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा जांच किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूध की शुद्धता किससे जानी जाती है, तो लैक्टोमीटर से। ठीक है, तो ये इसका मतलब कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 0। ठीक है, शुद्ध दूध का 0 होता है। अंतःप्रजनन का अर्थ क्या होता है, तो अंतःप्रजनन का अर्थ क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, संबंधित पशुओं के मध्य मतलब जैसे कोई हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो अपनी ही में जैसे संबंधित पशुओं के मध्य समागम किया जाता है। ठीक है, मतलब आपस में जो रहते हैं मिले उसके बीच ही कराया जाता है हाइब्रिडाइजेशन या प्रजनन। ऐसे बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, देखो बकरी के मांस को वैसे क्या कहा जाता है, तो बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, वैसे आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, बकरी के मांस को मटन बोल देते हैं, पर मटन नहीं होता है। इसका राइट आंसर जो है वो है क्या, वुफेन, चेवन। इसका राइट आंसर होगा चेवन। ठीक है, ओफ हाँ सॉरी गलती हो गई थी, तो चेवन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें चेवन तो ऑप्शन दिया नहीं है, पर मटन नहीं होगा इसका गलत आंसर, क्योंकि आप नीमराज सोंडा का बुक जब देखोगे तो एनिमल हस्बेंड्री में वहाँ पे दिया रहता है, तो मटन नहीं होगा। पर वैसे हम लोग बोल देते हैं, पर यहाँ मटन ऑप्शन है तो हम लगा देंगे, पर चेवन होगा इसका आंसर। ठीक है, अब है पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है, तो पश्मीना ऊन की तरह होता है, तो पश्मीना कश्मीरी बकरी के ऊपर जो बाल होते हैं उसको पश्मीना हम ऐसे बोल देते हैं। अब है गाय में सिंगरोधन की क्रिया किस उम्र में की जाती है, तो गाय यानी हमारा जो बछड़ा होता है या बछड़ी, वो जन्म के 1 हफ्ता के होते हैं तब तो उनके ऊपर सिंग जो उगते हैं तो उसको मतलब सिंगरोधन किया हटा दिया जाता है। देखते होंगे आप जब गांव में रहे होंगे तो यहाँ पे 1 हफ्ता एज होती है तब उसको हम हटा सकते हैं, तो 1 हफ्ता इसका राइट आंसर है। अब है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तो शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है, तो वसा। ठीक है, क्योंकि वसा फैट होता है, अगर हम वसा ना रहे ना तो ऐसे हड्डी की तरह आदमी रहेगा, ऐसे हड्डी की तरह, पर वसा फैट होता है तो उससे लगता है एकदम बॉडी या लगती है। ठीक है, अब है निम्न में से कौन सी भारतीय गाय की दुधारू नस्ल है। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा दूध देता है तो वो देता है ऑस्टर्न फ्रीजियन। ठीक है, तो ये गाय तो हो गई, पर ये विदेशी नस्ल है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय गाय, तो शाहीवाल सबसे ज़्यादा दूध देती है, और वैसे ऑस्टर्न फ्रीजियन ये सबसे जो ब्लैक और वाइट कलर की होती है वही। अब है गाय के औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 284 दिन का। ठीक है, और 310 किसका होता है, तो 310 होता है हमारे भैंस का। ठीक है, भैंस का होता है 310 दिन। अब है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है, तो नॉर्मली है राइजोबियम के द्वारा होता है, ये तो पढ़े हैं। धान में खैरा रोग का कारण, तो जस्ते की कमी होता है। फिर गेहूं में सिंचाई का सबसे प्रमुख, तो क्रिटिकल CRI यानी क्राउन रूट इरिगेशन को ही ताज मूल अवस्था कहते हैं, हिंदी है ताज मूल अवस्था। अंधी गुड़ाई की संपुष्टि, तो अंधी गुड़ाई, अब नाम से ही लगता है अंधी गुड़ाई, तो गन्ने में किया जाता है। और अब है जो
क्या है, कुछ भी है। चने की फसल में सिंचाई संतुलित है। नहीं, चने की फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए, मतलब नॉर्मल यानी क्रिटिकल स्टेज कब होती है, तो फूल आने के पूर्व तथा फली बनने समय। ठीक है। अब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एजोला का प्रयोग किया जाता है। एजोला, तो एजोला आपको पता होगा कि धान के फसल में एजोला का यूज किया जाता है, धान की फसल में एजोला का। अब है पौधे से रेशा को अलग करने की, रेशे को ढीला करने की क्रिया को कहते हैं रेटिंग। ये रेटिंग मैंने आपको एक बार और पढ़ाई थी ऐसे ही, मतलब बीएससी एंट्रेंस में। जो रेटिंग किस में की जाती है, तो ऑप्शन था जूट। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि पानी में, मतलब पानी में रह के उसको अलग करते हैं वहाँ से। या नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा। वैसे 5 तक वो वीडियो आए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस ऐसे करके। शंकुल और संश्लिष्ट किस्मों का निम्नलिखित में से किस किस्मों में उपयोग होता है, तो ये किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होता है मक्का में। अब मक्का में पढ़ा शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 ऐसे 5 तक रहते हैं। धान की नर्सरी उगाने की डेपोक विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था फिलीपींस में। यानी नर्सरी जो उगाए जाते हैं, डेपोक विधि, डेपोक विधि में से 1.5 से 3 केजी को पानी में पहले उसको उगाया जाता है और फिर मिट्टी में बो दिया जाता है। इसमें सीड रेट बहुत कम लगती है, बोले तो 1.5 से 3 केजी में हो जाती है। धान की नर्सरी उगाने की डेपोक विधि का, ये फिलीपींस आपको पता ही है। अब है स्वावीन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ एंड क्विज भी ले चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी और आप इसका आंसर हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके। अब है टमाटर का लाल रंग, ये भी बताने का मन नहीं है बट लाइकोपीन आपको पता ही है, और इसका आंसर सोयाबीन का उद्भव आप कमेंट में बताना। टमाटर की बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर ये कितनी होती है, तो ये होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर हमारी सीड रेट होती है। सब्जी में सामान्यतः आवश्यक प्रतिदिन व्यक्ति कितने होते हैं, तो वो होते हैं 300 ग्राम सब्जी। और सब्जी में भी, अब सब्जी तो हो गया, इसमें कुछ पत्ती वाले, कुछ रूट वाले, फिर ऐसे उसका डिवाइडेड हो गया। आलू का कंद प्रवर्तित होता है, तो किसका, तना का, स्टीम होता है, तना होता है। आलू का कंद तना का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है। अब बैगन की उत्पत्ति स्थान, तो बैगन का उत्पत्ति स्थान तो ये भी मैं नहीं बताऊंगी, वैसे यहाँ पे है पर आप कमेंट में बता दीजिएगा। फिर है केले का प्रवर्धन के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है, केले का, तो इसका किया जाता है अंतःभूस्तरी। ठीक है, अंतःभूस्तरी का यूज़ किया जाता है केले में, जिसको हम सकर्स कहते हैं। और मैं जब 12th पढ़ा रही थी तो आपको वीडियो में भी बताई थी सकर्स के द्वारा किया जाता है। और कैसे मैंगो में भी नहीं, गुलदाउदी और केले दोनों में बताई थी सकर्स, याद होगा आपको वो वीडियो। ठीक है। एंड उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश तो मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे PDF में डाल दूंगी, और क्या कहते हैं टेलीग्राम में, और वहाँ पे आपको तो पता चल ही गया होगा कि एग्रीकल्चर ही ज़्यादातर क्वेश्चन है 100 में, और किस टाइप के हैं, कुछ एक्सटेंशन से पूछे गए हैं, और एनिमल हस्बेंड्री से हैं, एग्रोनॉमी से है, फिर इंजीनियरिंग मतलब टीलेज वही तावेदार हैरो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, और मैथ का भी मैं वहाँ पे डाल दूँगी। तो ये है। एंड थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आप फॉर्म भर लेना, एंड लिंक मेरे पास नहीं है तो आप ऐसे बोलोगे या फ़ोन से निकालोगे तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का निकल जाए एंड
बहुत अच्छी तैयारी कीजिए आप सभी।